नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5 चरणों में 292 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। सिर्फ 2 चरणों का मतदान और बचा है, जिसमें बची हुई 111 विधानसभा सीटों पर 3 और 7 मार्च को छठे और 7वें चरण का मतदान होने के बाद यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 मार्च को घोषित होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों में से 292 सीटों पर हुए मतदान के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा जनता जनार्दन के बीच में रहकर एक सटीक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया गया है। सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों, नेताओं और मंत्रियों के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। आज इस वीडियो में पांचों चरण में 292 सीटों पर हुए मतदान के बाद का सट्टा बाजार द्वारा किया गया लेटेस्ट सर्वे आपको दिखाएंगे। उससे पहले इन 292 सीटों के समीकरण को समझने के लिए 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव परिणाम में इन 292 सीटों में से 240 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने कब्जा किया था। 34 सीटों पर सपा गठबंधन का कब्जा रहा। 8 सीटें बीएसपी, 6 सीटें कांग्रेस और 4 सीटों पर अन्य ने कब्जा किया था। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी कई राजनीतिक पार्टियों ने मोदी को हराने के लिए महागठबंधन का निर्माण किया और 2019 लोकसभा चुनाव में योगी मोदी की जोड़ी ने महागठबंधन को शिकस्त देते हुए इन 292 विधानसभा सीटों में से 218 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की थी। महागठबंधन की पार्टियों को 2019 में सिर्फ 74 विधानसभा सीटों पर ही कामयाबी हासिल हुई। इसी महागठबंधन से 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा और कांग्रेस ने किनारा करते हुए अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। अब सपा, आरएलडी, शिवपाल यादव की पार्टी और अन्य कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर अखिलेश यादव द्वारा गठबंधन किया गया है, जिसे एक बार फिर से महागठबंधन नाम दिया गया है। यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में इसी महागठबंधन का जनता जनार्दन ने सुपड़ा साफ कर दिया था और योगी मोदी की जोड़ी को जनता जनार्दन ने अपार समर्थन दिया। खैर, 2022 के यूपी चुनाव की कुछ परिस्थितियां बदल चुकी है, लेकिन पिछला चुनाव परिणाम देखने के बाद मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि 2022 में यूपी की सीएम गद्दी पर कौन विराजमान होगा। खैर, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने इन सभी 292 सीटों की चरणबद्ध सटीक सर्वे कर लेटेस्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके आंकड़े समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हुई। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में प्रथम चरण में मतदान है वो संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 2 सीटें प्रथम चरण की बसपा के खाते में डाल दी है। मायावती के हाथी को 2 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के हाथ को 0 सीटें प्रथम चरण में राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। 58 में से किसी भी सीट पर कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी फर्स्ट चरण के अंदर। वहीं सपा गठजोड़ को प्रथम चरण में 17 से 20 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दे दी गई है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव और अन्य भी कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को प्रथम चरण की 58 सीटों में से 17 से 20 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। सट्टा बाजार ने फिलहाल सपा गठजोड़ को 17 से 20 सीटें दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 36 से 39 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार प्रथम चरण की 58 सीटों में से 36 से 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कामयाबी है वो हासिल करेगी, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ। जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र को माना जाता है यहाँ पर बसपा को 1 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दूसरे चरण की 55 सीटों में से 1 सीट पर है वो हाथी को कामयाबी मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस भी खाता खोल सकती है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों में से सिर्फ 1 सीट है वो कांग्रेस के हाथ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल की सर्वे में सौंप रहा है। सिर्फ
एक सीट पर कांग्रेस है वो खाता खोलने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार सपा गठजोड़ को दूसरे चरण में 21 सीटें दे दी गई है। जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 21 सीटों पर सपा गठजोड़ को कामयाबी मिल सकती है। दूसरे चरण में 55 सीटों में से 21 सीटें हैं वो एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव और कई छोटी बड़ी पार्टियों के महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे सौंप चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में 32 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है वो कामयाब होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। 32 सीटें हैं वो योगी मोदी की जोड़ी को सट्टा बाजार सौंप चुका है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान हुआ था। यादव लैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहां पर मतदान हुआ तीसरे चरण में। 59 में से एक सीट पर बसपा है वो काबिज हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मायावती के हाथी को तीसरे चरण में एक सीट पर कामयाब होने का अनुमान लगाया है। वहीं कांग्रेस का तीसरे चरण में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस राहुल गांधी या फिर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी के हाथ को 0 सीटें तीसरे चरण में राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। तीसरे चरण में 0 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं 22 सीटें तीसरे चरण की सपा गठजोड़ के हाथ लग सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार तीसरे चरण की 59 सीटों में से 22 सीटों पर एसपी, आरएलडी का जो महागठबंधन है वो काबिज होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार तीसरे चरण में 22 सीटें दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण की 59 सीटों में से 36 सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चरण में लीड लेती हुई भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 36 सीटें दे दी गई है। तीसरे चरण में 36 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान हुआ था। दलित बहुल क्षेत्र है, दलित मतदाता है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में बसपा के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 3 सीटें डाल दी है। चौथे चरण में 3 सीटों पर मायावती के हाथी को कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है। रायबरेली की एक सीट यहां पर जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जो कांग्रेस का गढ़ है। सट्टा बाजार ने चौथे चरण में कांग्रेस के हाथ को सिर्फ एक सीट है वो अपनी सर्वे में दी है। वहीं सपा गठजोड़ को चौथे चरण में 12 से 13 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एक सीट पर एसपी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है, जिसके चलते 12 से 13 सीटें हैं वो चौथे चरण के अंदर राष्ट्रीय सट्टा बाजार सपा गठजोड़ को सौंप चुका है। 59 में से 12 से 13 सीटों पर सपा गठजोड़ को कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण की 59 सीटों में से 42 से 43 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 42 से 43 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। 59 में से 42 से 43 सीटें बीजेपी के खाते में चौथे चरण में डाल चुका है सट्टा बाजार। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग हुई। अवध क्षेत्र और योगी जी का गढ़ है, यहां पर कह सकते हैं कि धार्मिक इलाका काफी ज्यादा है। ऐसे में बसपा को 3 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार पांचवें चरण में दे रहा है। 61 में से 3 सीटों पर मायावती का हाथी काबिज हो सकता है। वहीं कांग्रेस का भी पांचवें चरण में खाता खुलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 61 में से एक सीट है वो कांग्रेस के हाथ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दे दिया गया है। वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा भी रहने का अनुमान है। जी हां दोस्तों, कुछ बागी उम्मीदवारों की वजह से एक सीट पर अन्य को मजबूत सट्टा बाजार बता रहा है। सपा गठजोड़ को पांचवें चरण में सिर्फ 9 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। दाई का आंकड़ा भी पांचवें चरण में सपा गठजोड़ पार करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सपा गठजोड़ को पांचवें चरण में सिर्फ 9 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण में 61 सीटों में से 47 सीटों पर कब्जा कर सकती है। 47 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। योगी मोदी की जोड़ी को 47 सीटें। ओवरऑल बात करें तो 5 चरणों की 292 विधानसभा सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है, जिसमें से बसपा के हाथी को 10 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। 5 चरणों में बसपा को सिर्फ 10 सीटों पर कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं कांग्रेस सिर्फ
यूपी में 5वें चरण तक 3 सीटों पर कब्जा कर रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के हाथ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने फिलहाल अब की सर्वे में 3 सीटें वो 5 चरणों में सौंपी है। वहीं 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सपा गठजोड़ को 5 चरणों की 292 विधानसभा सीटों में से 81 से 85 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। एसपी आरएलडी के गठबंधन को 81 से 85 सीटें 5 चरणों के मतदान के बाद मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 5 चरणों की 292 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद 193 से 197 सीटों पर कब्जा कर रही है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की लटे सर्वे के अनुसार 193 से 197 सीटें 5 चरणों का जो चुनाव संपन्न होने के बाद दे दी गई है। 193 से 197 सीटों पर योगी मोदी की जोड़ी को कामयाब सट्टा बाजार फिलहाल के लिए बता रहा है 292 सीटों में से। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यूपी चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 5 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद बहुमत के काफी नजदीक सीटें सौंप दी है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार महागठबंधन का 2019 की तरह ही सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2022 में कांग्रेस और बसपा भी इस महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का महागठबंधन सट्टा बाजार की सर्वे में बुरी तरह से हारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बसपा और कांग्रेस भी कोई खास प्रदर्शन 5 चरणों की 292 विधानसभा सीटों पर नहीं कर पाई है। बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होता हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। सपा गठजोड़ और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट मुकाबला यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में चल रहा है। बचे हुए 2 चरणों की 111 विधानसभा सीटों पर किस राजनीतिक पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा 5 चरणों की 292 विधानसभा सीटों पर की गई सर्वे के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा, इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि बचे हुए 2 चरणों की सर्वे रिपोर्ट भी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज के साथ, अगली बड़ी सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।